सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हम सब ये जीवन का सफ़र तय कर रहे हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। ये विचार हैं नारी शक्ति पर, नारी शक्ति के संस्कार और भावनाएं। कहते हैं कि नारी शक्ति को संसार की आधी आबादी भी कहा जाता है। जाति पाति के बंधनों के आधार पर नारी की अवहेलना करना दुख का कारण बनती है। एक पेरेंट्स ने अपने उच्च शिक्षा प्राप्त और उच्च पद पर सेवारत इकलौते बेटे को इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने एक ऐसी कन्या से विवाह कर लिया था जो पढ़ी लिखी और योग्य तो थी, परंतु उसकी अपनी जाति से नहीं थी। उनका कहना था कि अपनी जाति बिरादरी में ही शादी करना सही रहता है, लेकिन शहंशाह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी समझाया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी कहा कि अगर बेटे और बेटी की एज भी मेल खा रही है और क्वालिफिकेशन भी सही है तो फिर जाति पाति नहीं देखनी चाहिए। सिर्फ उनकी बराबर की योग्यता देखो कि उनकी एज आपस में मैच करती हो और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैच करती हो, तो फिर जाति पाति को बीच में नहीं लाना है। ऐसे ही कहते हैं कि इस परिवार ने जाति पाति को बीच में ला दिया और कहते हैं कि इन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और वे बेटा और बहू उसी शहर में कहीं अलग जाकर रहने लगे। 2 साल के बाद ईश्वर की निरंकार की कृपा से बेटे बहू के घर में पुत्र ने जन्म लिया। दादा दादी को पता चला पर समाज में कोई खुशी नहीं दिखाई। एक दिन दादा अपने किसी फ्रेंड से मिलने का बहाना बनाकर 3-4 घंटों के लिए बाहर चले गए। दादी ने भी घर में लोग लगाया और अपने बेटे के घर पहुंच गई। आगे देखा तो उसके दादा भी वहीं बैठे अपने पुत्र से प्यार कर रहे हैं। भावनाओं की जीत हुई। नन्हे बच्चे के प्यार ने परिवार को फिर से एक कर दिया, परंतु ऐसा हमेशा हो ही यह जरूरी नहीं है। कई बार तो रिश्तों की यह दरार इतनी चौड़ी हो जाती है कि फिर दोबारा मिलने की संभावना ही खत्म हो जाती है। आज नारी को इस बात की पीड़ा है कि पुरुष समाज द्वारा उसे कदम कदम पर उत्पीड़ित किया जा रहा है। समाज में ही नहीं, घर परिवार में भी उसके साथ अन्याय हो रहा है। बेटी को बोझ माना जा रहा है। दहेज का मुद्दा बनाकर बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहन भाई का रिलेशन हो या पति पत्नी का रिलेशन हो, नारी को बराबर का दर्जा तो एक तरफ उसे तिरस्कार और भेदभावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि माँ को यही महसूस हो रहा है कि उसे बेटों से आदर सत्कार नहीं मिल रहा। आइए ज़रा देखें कि स्त्री और पुरुष के बीच कहाँ ऐसी भावनाएं हैं जो इस कड़वाहट को जन्म दे रही है। ठीक है, समाज पुरुष प्रधान रहा है, शायद इसलिए कि पुरुष कमा कर लाता है और नारी घर परिवार में रहती है, उसे संभालती है। परंतु क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान। नारी का अपमान क्यों करे, उसी ने तो राजाओं को जन्म दिया। वलियों गुर पीर पैगंबरों की जननी भी तो नारी ही रही है। एक पंजाबी के कवि ने भी लिखा है, माँ वर्गा घण छावा बूटा, माँ वर्गा घण छावा बूटा मैनू नज़र ना आए, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। दुनिया दे होर सभे बूटे जड़ सुकियां कुमलावन,
दुनिया दे होर सब्बे बूटे जड़ सुकिया कुमलावन, पर ए एक अनोखा बूटा फल सुकिया मुरझाए। कहते हैं कि महाविद्यालय में एक बार वाद विवाद कंपटीशन का सब्जेक्ट रखा गया। सभी नारियों को धरती से दूर चांद पर भेज दिया गया। नारी शक्ति के प्रति नकारात्मक संकेत को भी युवाओं ने नया मोड़ दे दिया और फर्स्ट स्थान उस लड़की को मिला जिसके भाषण का निष्कर्ष था कि आप भले ही नारी को धरती के लिए अभिशाप समझें और चांद पर पहुंचा दें, पर याद रखें कि यदि कल सुबह तक ऐसा होता है तो कल शाम तक सभी पुरुष भी धरती छोड़कर चांद पर मिलेंगे। इस बात से स्पष्ट है कि नारी शक्ति का अपना अलग आकर्षण और महत्व है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। इस बात से यही सिद्ध होता है कि प्रभु परमात्मा ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। यदि पुरुष का शरीर दुनिया की भाग दौड़ के लिए शक्तिशाली बनाया है तो नारी को भी प्रेम और स्नेह की मूर्ति बनाया है। जहाँ पुरुष अपनी शक्ति से दूसरों को प्रभावित करता है तो नारी की शान उसकी ममता और विनम्रता मानी जाती है। जहाँ नर नारी दोनों एक साथ हैं वहाँ जीवन का हर पहलू सुखद और सुंदर हो जाता है। कहते हैं कि विचार करने वाली बात यह है कि स्त्री और पुरुष के बीच में कड़वाहट कहाँ से आई, नारी के साथ ही अन्याय क्यों, वह कौन सा सामाजिक पहलू है जहाँ भावनाओं के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार की कटुता, नफरत या भेदभाव की गुंजाइश है। जरा गहराई से सोचें तो पता चल जाएगा कि यह हमारे संस्कार हैं। समाज क्या कहेगा, मेरा क्या बनेगा, यह मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी है। जब हम भावनाओं को एक तरफ कर देते हैं और ऐसी सोच को प्योरिटी देते हैं तभी इस तरह की बातें जन्म लेती हैं। तभी छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा होती हैं और आपस में विश्वास में कमी आती है, दूरियां बढ़ती जाती हैं। बाप बेटी के पावन और आत्मीय रिश्ते को ही ले ले। सभी मानते हैं कि बेटी माँ से कहीं बढ़कर बाप से प्यार करती है। बाप भी बेटी की हर इच्छा को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहता है, परंतु जब पराया धन कहा जाता है, दाज दहेज का ध्यान आता है तो वही बेटी बोझ लगने लगती है। और इसलिए यदि हम इन संस्कारों से ऊपर उठ जाएं तो हमारी भावनाएं हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आने देगी। बहन भाई का रिश्ता भी कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना पवित्र है। हम एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं, नोक झोंक करते हैं, बाल सुलभ शरारतें भी करते हैं, परंतु संस्कार इस रिश्ते को 2 दिनों रक्षाबंधन और भाई दूज तक सीमित कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छे पद पर काम कर रही बच्ची पढ़ी लिखी है और इसी आधार पर संबंध जुड़े हैं। विवाह के बाद वह अगर नौकरी छोड़ देती है या अपनी कमाई को अपने पास ही रखती है, ससुराल को अपना घर परिवार नहीं समझती तो सुख कहाँ से आएंगे। कहने का भाव यही है, अगर बच्ची एजुकेटेड है, अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही है और फिर अगर वह अपने ससुराल वालों से प्यार नहीं रखती, अपने ससुराल को अपना परिवार नहीं समझती तो सुख कभी नहीं आएंगे। सुख तभी आएंगे जब वो बच्ची सबके साथ प्यार से रहेगी। जैसे कहते हैं, हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बेटी बहू बेटी बन के दिखाए खुदा करे। ये हमारे वक्त के सतगुरु भी कह रहे हैं कि हर घर में प्यार हो, हर घर में स्वर्ग हो, हर घर में हर प्रकार की खुशियाँ हों, हर एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करे। अगर घर में ही प्यार सत्कार होगा तभी बाहर और प्यार सत्कार करने का फ़ायदा है। कहते हैं कि अगर ऐसे प्यार नहीं करेंगे, बहू का तिरस्कार होगा तो दूरियां ही बढ़ेंगी, झगड़े ही होंगे। हम क्यों नहीं उन भावनाओं की कदर करते जिनके आधार पर ये 2 परिवार एक हुए थे।
बेटा बड़ा हो गया, कमाने लग गया, उसका विवाह हो गया। अब माँ समझती है बेटा उसकी तरफ कम ध्यान देता है, पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। उसे क्या चाहिए बताना नहीं चाहती, क्योंकि वह तो बेटे के आगे हाथ हाथ फैलाना, मांगना हो जाएगा। दूरी बढ़ती है, बात वृद्धाश्रम तक पहुंच जाती है। तो इस बात से यही स्पष्ट है कि हमने भावनाओं का त्याग किया, तभी ये हालात बने। बातें बहुत हैं, दोनों तरफ से बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा भी जा रहा है। हम अपने भावनात्मक संबंधों को प्योरिटी देते चले जाएं तो संस्कार भी सुखद हो जाएंगे। आखिर संस्कारों की नींव भी तो बड़े बुजुर्गों की भावनाओं पर ही रखी थी। हम उन भावनाओं की को ऊपर रखें, उनकी कदर करें, तभी हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। संत निरंकारी मिशन हमें एक कदम और आगे बढ़ाता है। सतगुरु की कृपा से हमारा नाता परम पिता परमात्मा से जोड़ दिया जाता है। इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, इसका एहसास हो जाता है और हमें पता लग जाता है। हम बेटी, फिर हमें पता लग जाता है कि हमारी जो बेटी है ये बोझ नहीं है, ये वरदान बन जाती है। हम फिर अपनी बेटी का जन्मदिन भी उसी प्यार से मनाते हैं जैसे बेटे का जन्मदिन मनाते हैं। उसी तरह संगत करवाते हैं, उसी तरह लंगर करवाते हैं, उसी तरह हम विवाह के समय भी उसकी हर प्रकार से उसको सुखी रखने का काम करते हैं। हम इस तरह आपस में हम कहते हैं कि सभी का प्यार बना रहे। फिर कहते भी हैं जोड़ी है जोड़ी सतगुरु, कहकर हम सभी को अपना लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। माँ जैसे जैसे आयु बढ़ती है, सत्संग की ओर बढ़ती है, घर परिवार बच्चे चलाएं जैसे वो चाहें, जैसे उन्हें ठीक लगे। उसे सबसे बड़ा संतोष, सबसे बड़ा धन संतोष धन मिल जाता है, परिवार सुखी रहता है। आइए सबसे पहले हम ईश्वर से नाता जोड़ें, स्त्री और पुरुष के अंतर से ऊपर उठें, हर सामाजिक रिश्ते को उसके साथ जुड़ी भावनाओं के आधार पर निभाते चले जाएं और खुशियों के सुखों के पात्र बने। मर्यादा के पालन का ध्यान अवश्य हो, पर संस्कारों में ही हम खर्चित ना हो जाएं। एक दूसरे के पूरक बने, प्रतिद्वंदी नहीं। पुरुष और नारी के बीच भावनात्मक तालमेल और समन्वय ही दोनों को एक रख सकते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, आदर करें, तभी जीवन सुंदर हो सकता है, सुखद हो सकता है। शहंशाह जी ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी समझाया है, इको नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, इक दी खलकत सारी है। देह सबना दी इक्को जेही, इक्को रब सुमारी है। जात पात दे झगड़े कादे, कादी लोकाचारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इक्को रब दे बंदे ने, बंदे समझ के प्यार है करना, चंगे पावे मंदे ने। जे सबना विच इक्को रब है, कौन बुरा ते कौन है चंगा, जिवें गंदगी मिल गंगा विच हो जाती है आप भी गंगा। सब नू इक्को जिहा जान के, मन दी आकड़ पन्ननी तू, कहे अवतार ए दूजा प्रण है, वरण जात नहीं मननी तू। यहाँ पर भी हमें शहंशाह जी ने समझा दिया है कि हमने जाति पाति के चक्रों में नहीं पड़ना है। मानव जीवन के दो पहलू, एक नर है और एक नारी है, एक दूजे के पूरक दोनों और एक सी जिम्मेदारी है। हर युग में पीर पैगंबरों ने नारी में ना कोई भेद किया। जहाँ पूजा गया है नारी को, उस देश समाज को मान मिला। शक्ति भक्ति सब रूपा है, सीता सावित्री माँ दुर्गा प्यारी है। क्षमादान और सहनशीलता सद्गुणों से भरी एक नारी थी। इतिहास रचा मर्यादा का, गुरु पत्नी व गुरु माँ प्यारी थी। कर कर्म सिखा गई वो सबको प्यारी, राजमाता निरंकारी है आज सदी नारी की सदी, हर बहन को आगे बढ़ना है आज सदी नारी की सदी, हर बहन को आगे बढ़ना है।
घर घर ब्रह्म ज्ञान का दीप चले जले, सबने कर्म यह करना है। घर घर ब्रह्म ज्ञान का दीप जले, सबने कर्म यह करना है। सदकर्मों से महकाएं हम जो जीवन की फुलवारी है। सदकर्मों से महकाएं हम जो जीवन की फुलवारी है। हम महिलाओं द्वारा समाज को दी गई देन और शक्ति को पहचाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दें, ताकि आने वाला समाज बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जात पात के एक साथ आगे बढ़े। सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें और सभी सुख और शांति की तरफ बढ़ते चले जाएं। संत निरंकारी मिशन में महिलाओं को पुरुषों की तरह समानता का दर्जा दिया जाता है। सभी को समान सम्मान दिया जाता है, चाहे वह पति हो या फिर पत्नी, बेटी हो या फिर बेटा, लड़का हो या फिर लड़की, स्त्री हो या कोई महिला, पुरुष हो या कोई महिला, कोई भेदभाव नहीं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज द्वारा दिया गया संदेश मानुष की जात सबे एक के ही पहचानबो का सार्थक सजीव रूप मिशन में आकर दिखाई देता है। निरंकारी जगत में पूज्य राजमाता जी, पूज्य माता सुविंदर जी को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समान आसन पर बैठने का अवसर दिया है और इन मातृ शक्तियों ने कभी भी अपनी शक्तियों का बखान नहीं किया, बल्कि मानव को मात्र को सुखी करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में हम सेवा सिमरन सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सतगुरु माता जी दिन रात मानवता के कल्याण में लगे हुए हैं, दिन रात मानवता को ही समर्पित हैं और हर मानव को यही सिखा रहे हैं कि मानव तू मानव बन जा, तू जिस काम के लिए संसार में आया है अपना वो उद्देश्य पूरा कर ले। आज संगत जी जिसने भी इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है मुबारकबाद के पात्र हैं वो, और जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया वो आ जाए। आज मेरा भगत का सतगुरु आया हुआ है। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है, सबके परोपकार के लिए, उपकार के लिए आया हुआ है। और आ जाओ आओ रब दे दर्शन पालो। संदेशा है इंसाना नू मुर्शद बंदे प्या बनावे मेरे जहवाना नू। आ जाओ वक्त के सतगुरु के शरण में और उस पर पिता परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति कर लो। संगत जी दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और दासी को आशीर्वाद देना। जो भी बोल बोले जा रहे हैं इन बोलों को कर्म रूप में भी ढाल पाए। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।